नहीं, विक्रम सैनी भी है, पार्टी से भी नाराज हैं। किसान साढ़े कितने दिन रहा वहाँ, 750 की 7.5 दी। 1 साल होने को आ रहा है, इन्हें उठाओ, कुछ नहीं करा इन्होंने अब तक। ये सब जुमलेबाजों की सरकार है। व्यापारी ये कह रहे हैं सरकार ने व्यापारियों के लिए बहुत कर दिया। हम तो किसान हैं, व्यापारी ये हैं। हाँ। हाँ, इनके लिए करा होगा जो करा होगा। तो चुनाव तो अब जो है उपचुनाव है, तो इसमें कहाँ मतलब इसमें जो है कैंडिडेट नहीं दे रही है, सिर्फ मोदी योगी के नाम से वोट मिल रहा है, कैंडिडेट के नाम से वोट नहीं मिल रहे यहाँ से। मोदी योगी के नाम पर वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी योगी के नाम पर वोट पड़ेगी, ऐसा होगा क्या? देखिए, मोदी योगी जो भ्रम है ये तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है ना, इंसानियत पर वोट देवे। जो इंसान काम कराता है उसको वोट मिलने चाहिए। ये जो सिस्टम चल रहा है कि मोदी योगी जी, देखिए मोदी योगी जी क्या कर रहे हैं, एक हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं। कल विधायक कितना काम कर पाए विक्रम सैनी से? ये कोई काम नहीं करा भाई साहब, बिल्कुल भी काम नहीं करा, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करा। अब क्या मदन भैया को वोट देंगे, देखते हैं वो भी विकास करते हैं नहीं करते हैं। अब क्या इनकी तरफ से जाना है हमारा। अब उनकी पत्नी को दे दिया टिकट, लग रहा है कि जनता उनका प्यार मिलेगा। नहीं, उनकी तरफ से तो मन ही हट गया लोगों का सिर्फ। बीजेपी की वोट है, जिसे देनी अब भी देंगे बीजेपी को। ठाकुर बनिए पंजाबी पर कम पड़ेगा, लोटा पे जागा जाता। कैंडिडेट जब समझ में नहीं आने का, इन्होंने जो अंकल जी ने बताई मोदी योगी की वजह से, उसी की वजह से वोट विक्रम सैनी को मिली थी, इसी वजह से बालियान जी को मिली थी। अब विक्रम सैनी से खुश नहीं है। भंगड़ से कौन खुश है, तुम रह लोगे। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मौजूद हूं खतौली विधानसभा सीट पर। खतौली विधानसभा सीट पर इस वक्त क्या सियासी समीकरण चल रहे हैं, ये समझाने की आज कोशिश करेंगे। और खतौली की फिलहाल अनाज मंडी में इस वक्त मैं मौजूद, तो तस्वीरें भी एक बार आप देखिए। यहाँ दिन का समय है और यहाँ पर अभी आवागमन जो है वो लगातार जारी है। और खतौली में जिस तरह से सियासत अब चरम पर है, उसी तरह से मौसम भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गर्मी अब धीरे धीरे दिखाने लगा है। साफ तौर पर खतौली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है, वहीं रालोद की ओर से मदन भैया इस वक्त चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में जरूर है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 महीने पहले जो प्रदर्शन किया था उसी प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, या फिर इस बार कुछ अलग होने जा रहा है? या फिर जो मदन भैया के ऊपर सवाल बाहरी और बाहुबली के उठ रहे हैं, उनको कितना एक्सेप्ट कर पा रही है जनता? और राजकुमारी सैनी जिनका राजनीतिक कैरियर जो है ना के बराबर, क्या उसको इस बार पसंद करेगी? सवाल तमाम हो गए और बात होगी जनता जनार्दन से, जो 5 दिसंबर को तय करेगी कि आखिर इस बार वो किसको खतौली से विधायक चुनने जा रही है। तो चलिए सीधा जनता जनार्दन से बात करेंगे और बातचीत करेंगे, समझेंगे कि माहौल इस वक्त क्या चल रहा है। विपक्ष है हावी या दूसरे जो सत्ताधारी पार्टी, क्या इस वक्त माहौल है? इस वक्त विपक्ष भावी है। मदन भैया का रुतबा है बढ़िया। जैसे ऐसे झूठों से बचने के लिए, और विधायक बेकार है। जो विधायक किसी जनता कोई काम नहीं करता, किसी गांव में कोई विकास नहीं करा इसने। जो भी उसके पास जा उसे कहते तुमने क्या मेरी वोट दी, जाट जागा तो जाट ने वोट नहीं दी, गुज्जर जागा गुज्जर ने नहीं वोट दी, मुझे तो मोदी योगी से वोट मिल गई। जाट जागा तो तुम तो संजीव बालियान को वोट दो, मुझे क्या वोट दो, तुमने मुझे वोट नहीं दी। ये है इसका कारण। तो विक्रम सैनी से नाराजगी अब कहीं ना कहीं उनकी पत्नी के ऊपर लग रहा है कि भारी पड़ेगी। नहीं, विक्रम सैनी भी है, पार्टी से भी नाराज हैं। किसान साढ़े कितने दिन रहा वहाँ, 750 की 7.5 दी। 1 साल होने को आ रहा है, इन्हें उठाओ, कुछ नहीं करा इन्होंने अब तक। ये सब जुमलेबाजों की सरकार है। व्यापारी ये कह रहे हैं सरकार ने व्यापारियों के लिए बहुत कर दिया। हम तो किसान हैं, व्यापारी ये हैं। हाँ। हाँ, इनके लिए करा होगा जो करा होगा। तो इनके लिए भी नहीं कुछ करा, ये भी GST में फंसे पड़े रहे। इनके लिए क्या करा? ये चाहे क्या हो जाए, ये झुट्टा डंका बजावे इनका खामखा का। हाँ चलिए ठीक है, मैं भाई साहब से बात करूं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, सरकार कितनी कारगर साबित हुई? जो वादे किए थे पूरे हो रहे, कितने सहमत है? देखो जी, योगी वोट मिलती है मोदी योगी के नाम से मिलती है, कैंडिडेट के नाम से नहीं मिलती है। सब पार्टी कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का एक ही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, 2 बच्चों का कानून लाया जाए। मेरी मोदी जी से यही प्रार्थना है। लेकिन चुनाव तो अब जो है उपचुनाव है, तो इसमें कहाँ मतलब इसमें जो है कैंडिडेट नहीं दे रही है, सिर्फ मोदी योगी के नाम से वोट मिल रहा है, कैंडिडेट के नाम से वोट नहीं मिल रहे यहाँ से। मोदी योगी के नाम पर वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी योगी के नाम पर वोट पड़ेगी, ऐसा होगा क्या? देखिए, मोदी योगी जो भ्रम है ये तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है ना, इंसानियत पर वोट देवे। जो इंसान काम कराता है उसको वोट मिलने चाहिए।
ये जो सिस्टम चल रहा है कि मोदी योगी जी, देखिए मोदी योगी जी क्या कर रहे हैं, एक हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं। और जो भी हिंदू मुस्लिम राजनीति होती है इसमें जनता का नाश होता है, पर कोई भी जो है नेता, कोई इसमें उसका नुकसान नहीं होता है। तो इसीलिए जो है मुद्दा जो खतौली विधानसभा का है वो है कार्य का। जो आप जो पहले इससे पहले विक्रम सैनी जी रह चुके हैं, दोबारा रह चुके हैं, उसने आप अब तक कुछ नहीं कर पाए हुए। आप कोई भी किसी भी जनता के पास चले जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए कि जो दूसरे तरफ के यहाँ विधायक साहब रह चुके हैं कि उन्होंने क्या कार्य करा है यहाँ से। तो इसीलिए जो है अब की बार मदन भैया अब की बार मदन भैया मोदी योगी फैक्टर जो है, लोकल विधायक कितना काम कर पाए विक्रम सैनी से? ने कोई काम नहीं करा भाई साहब, बिल्कुल भी काम नहीं करा, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करा। अब क्या मदन भैया को वोट देंगे, देखते हैं वो भी विकास करते हैं नहीं करते हैं। अब क्या इनकी तरफ रुझान है हमारा। अब उनकी पत्नी को दे दिया टिकट, लग रहा है कि जनता उनका प्यार मिलेगा। नहीं, उनकी तरफ से तो मन ही हट गया लोगों का। सर कह रहे थे मोदी योगी जी, लेकिन जो विक्रम सैनी है उनकी पत्नी अब इस मैदान में है, मतलब उनको कितना समझ रहे हैं वो काम कर? सिर्फ नहीं, सिर्फ मोदी योगी के नाम से चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। विक्रम सैनी ने काम किया? कोई काम नहीं किया उसने, कोई काम नहीं किया उसने, उन्हें कोई काम नहीं किया। विक्रम सैनी ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी के विधायक ने कोई काम नहीं किया, मोदी योगी के नाम पर वोट कह रहे। भाई साहब आपको क्या लग रहा है कि मुद्दा इस बार कैसे क्या रहेगा? इस बार तो ये विकास का मुद्दा रहेगा। विकास तो कोई हो ही नहीं रहा। देख लीजिए, आप आए होंगे इधर से, कितने बड़े बड़े गड्ढे मिल रहे हैं सड़कों में, कोई विकास हो ही नहीं रहा। पिछले 6 साल से बिल्कुल ख़त्म है हमारा, बिल्कुल ख़त्म। इस बार मुद्दे जो है मदन भैया को लेकर भी बात हो रही है कि बाहरी बाहुबली, बाहर के प्रत्याशी आ गए। भाई आप लोगों को लग रहा है कि जो विक्रम सैनी हैं उन्होंने काम किया, जो मदन भैया आ रहे हैं वो काम कर पाएंगे? किस पर विश्वास बन रहा है? बीजेपी की वोट थी हमारे यहाँ पे, तो ज़्यादा अब की बार नहीं मिलेगी, नोटा पे गिरेगी। बीजेपी की वोट देते आए ठाकुर, आज तक कह दिया ठाकुरों ने कोई वोट नहीं दिया, तो अब हाँ जी नोटा पे वोट देंगे। बीजेपी की वोट है, जिसे देनी अब भी देंगे बीजेपी को वोट। ठाकुर बनिए पंजाबी, पर कम पड़ेगा, लोटा पे जाएगा ज़्यादातर। कैंडिडेट जब समझ में नहीं आने का, इन्होंने जो अंकल जी ने बताई मोदी योगी की वजह से, उसी की वजह से वोट विक्रम सैनी को मिली थी, इसी वजह से बालियान जी को मिली थी। अब विक्रम सैनी से खुश नहीं है? भंगड़ से कौन खुश है? तुम रह लोगे, आप रह लोगे क्या जी? आप कोई वे कह दे आपने वोट नहीं दी, आपके जी पे क्या पड़ेगा गांव के? तो विक्रम सैनी ने ये कब कहा है कि मतलब वोट नहीं दिया आप लोगों ने? हम उस पर दिखा देंगे व्हाट्सएप पे। वे झूठा है, मुझे बताओ जी मीडिया वालों, वो झूठा है। विकास करा है? कुछ काम किया? कुछ काम नहीं किया उन्होंने, भांग पीने से ही फुर्सत नहीं। कौन? सैनी जी को, हर आदमी को कहते हैं यहाँ तो मुझे वोट ही नहीं दी, गांव में जाकर, ये गंगदाड़ी गांव में वहाँ कह दिया जाकर। चलिए, विक्रम सैनी से भी नाराजगी, आप लोगों की भी नाराजगी है क्या विक्रम सैनी? जी हाँ, हमारी भी नाराजगी है, विकास के ऊपर ही है। आप कहाँ गांव से है? आप खतौली में रहते खतौली कस्बा से ही है जी सर। अच्छा। जी तो क्या मुद्दे इस बार हो गए? जी, हमारा तो मुद्दा सीधा राहुल की तरफ है, नल पे जाएगी वोट मदन भैया के पास। और मदन भैया को जानते हैं आप? हाँ जी, लोनी क्षेत्र के हैं, हमारे ससुराल है वहाँ पे, 4 बार विधायक रह चुके हैं। हाँ, हमने देखा है उन्हें, वहाँ भी उनसे मुलाकात हुई है हमारी। अच्छा। तो यहाँ आप लोगों के विकास क्या चाहिए, क्या जरूरत है काम की, और क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? जी, यहाँ से विकास रहा तो सड़कें बनती ना, लाइटें वाइटें सब टूट ऐसे ही होता है। विकास यहाँ पे सही तरह नहीं हो पा रहा। अब देखते हैं, नया कैंडिडेट चुनते हैं मदन भैया के लिए, सब पक्ष में है, इसलिए मदन भैया को वोट जाए। चलिए भैया जा रहे हैं, 1 मिनट तुमसे भी बात कर लेता हूँ। कौन सा गांव है अपना? हमारा तो डबल है, इसमें नहीं पड़ता हमारा गाँव। अच्छा, आपका इसमें नहीं पड़ता, लेकिन चर्चा क्या चल रही है? सवारियां तो बहुत बैठती है आपके साथ में, जाती है, बातचीत होती है चुनाव पर, क्या? भाजपा की चल रही चर्चा तो ज़्यादा। अच्छा, भाजपा निकल जाएगी। हाँ, है? और वो राजकुमारी मतलब का नहीं कोई जिक्र करता, जो बैठा भाजपा का ही कर रहा। भाजपा से ही तो है राजकुमारी। बस मुझे नहीं पता किससा है, अच्छा, जिक्र उसका चल रहा है, ठीक है। चलिए आपका आराम से कर लीजिए, और लोग हैं, एक बार उनसे भी बात कर लूँगा। अच्छा, आप ये बताइए, देखिए तमाम लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विक्रम सैनी से तो कोई खुश है ही नहीं, लेकिन वोट तो जाएगा, अगर भाजपा को जा रहा है तो वोट तो उन्हीं को जाएगा। फिर काम कराने जाना है तो फिर विधायक जी के पास जाना है। अगली बार क्या सोच के जो है इस बार जब जाएंगे, जब मोदी योगी जी के नाम पे वोट देंगे, और जब काम की आगे को देखी जाएगी जी, आगे को दिखाई जाएगी। हाँ, अभी कुछ नहीं कहते, सब भावनाओं का खेल है। भावनाओं का खेल है सब। चलिए ठीक है, और लोग हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, क्या करते हैं? खड़े हो जाइए थोड़ा। हाँ,
का काम है जी। अच्छा, चाय बनाते हो तो चाय पे तो चर्चा होती होगी राजनीतिक, यहाँ पे बहुत लोग आते होंगे, क्या चर्चा चल रही है? राजनीति की चलती रहती है जी। अभी तो अंधेरे में है जी, देखो क्या होगा, क्या क्या नाम जी भाई, कौन बने क्या हो। पर हमारे जो बाहुबली हैं वे तो क्या नाम जी योगी जी हैं, और अगर कमल के फूल को वोट जाएगी तो योगी जी को जाएगी। इसी चाय की दुकान से प्रधानमंत्री बन गए आज देश के, तो यही चाय की दुकान आप करते हैं। तो मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं कि चलिए मोदी जी और योगी जी की आपने बात करी, हमारे तो जो है बाहुबली जो है योगी जी और मोदी जी हैं जी। हम बताएं बात, और इतनी दूर दूर नाम है इन लोगों का, इतनी दूर दूर नाम है इन लोगों का तो हम क्यों ना क्या नाम जी भाई इनका समर्थन करें। चलिए चाय की टपरी है और चाय जो है यहाँ गर्मा गर्म पीने के लिए आते हैं, गर्मा गर्म राजनीति की बात भी होती है। लेकिन क्या राजनीति इस बार खतौली की आप लोगों को लग रही है, कहाँ जाएगी, क्या होने जा रहा है? देखो जी, मेरे विचार से तो बीजेपी जीत रही है। राजकुमारी देवी एक तो सैनी है, वो तो एक छोटा फैक्टर हो गया, पॉपुलेशन सैनी की थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा बीजेपी के पास हर प्रकार का मशीनरी है, हर प्रकार की मशीनरी। गलत आज इलेक्शन जिताते हैं कार्यकर्ता, पैसा, बाहुबल, सब चीज़ है। मतलब पैसा, बाहुबल और सत्ता, ये जो है होगी तो वहाँ जीत जाएगी, ये मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो, मैं हर जगह के लिए नहीं कह रहा। जीतेंगे 100% राजकुमारी देवी ही जीत रही हैं। तो दूसरा जयंत चौधरी का कैंडिडेट है, और की तो बात ही मत करो। वो कैंडिडेट भी कुछ अपने थोड़ा विकसित होगा, लेकिन इतना कोई वो नहीं है। अच्छा, विक्रम सैनी ने इतने 2 योजना रहे, अब वो दूसरी योजना में बने थे, भले ही 7 महीने रहा उनके कार्यकाल, लेकिन काम वाम कुछ हुए क्षेत्र में? कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई विक्रम सैनी ने ये हमारे इलाके में तरक्की कर दी, विकास कर दिया, शिक्षा का क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, या फिर रोजगार के क्षेत्र में, ऐसा कोई काम आप लोगों को अच्छे उनके दिखाई दे रहे हैं? या योगी और मोदी जिसका आप कह रहे हैं कि वही फैक्टर है, क्या लोकल में विधायक से भी खुश है आप लोग? विधायक कुछ नहीं है यहाँ पे, विधायक कुछ है ही नहीं। विक्रम सैनी की जगह अगर उसकी वाइफ लड़ रही है तब भी जीत जाएगी। अगर विक्रम सैनी किसी भी पार्टी से लड़ ले या निर्दलीय लड़ ले, कब जिंदगी में नहीं जीत सकता। नंबर 2 बात, योगी को यहाँ पे सभी पसंद करते हैं मेरे विचार से। मोदी का थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है, क्योंकि मोदी ने कुछ झूठ सच बोल रहे हैं, इस वजह से उनकी थोड़ी ग्राफ गिरा है। इंटरनेशनल पे ग्राफ ठीक है, अब नेशनल लेवल पे ग्राफ गिरा है। योगी का तो है, जलवा है, चाहे वो कानून व्यवस्था में हो, चाहे वो और चीज़ और ठीक में हो। योगी तो चाहिए, योगी तो प्रधानमंत्री ही चाहिए, बल्कि अगर हम ये कह दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो मोदी फैक्टर नहीं है, योगी फैक्टर है। बस सारा ही दोनों का देखो, दोनों का मिला जुला दोनों का है, ऐसा कुछ नहीं है खाली योगी का है। मिला जुला बीजेपी की समझो आप, मोदी और योगी दोनों फैक्टर काम करते हैं। चलिए ठीक है, बाहुबल और सत्ता, पैसा, सब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सब है भाजपा के पास। आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, आरएलडी विधायक बनेंगे उनके। कैसे लग रहा है कि क्या होगा इस बार, जो है क्या जनता के मत का जो है इतना मत डल जाएगा कि सत्ता विधायक जो है यहाँ से विपक्ष का हो जाए? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितनी भाजपा सरकार यहाँ खर्चा कर रही है, अगर वे खतौली के ऊपर इतना खर्चा कर दे तो यहाँ फ्री में विकास हो जाता। मगर क्या करे, एक सीट निकालने के लिए पूरी ही प्रदेश हमारी खतौली विधानसभा में आ रहा है। इसलिए वो बहुत परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कि सीट हमें जरूर चाहिए। चुनाव तो हर जगह होते हैं, जितना बड़ा चुनाव तो नहीं है जितना बड़ा आप सोच रहे हैं, मगर यहाँ जितने भी मुद्दा आ रहे हैं, क्या उठ के आ रहे हैं कि सीट जरूर चाहिए। इस सीट को जो है मदन भैया खाते में जा चुकी है और सब मन बना चुके हैं खतौली वासी, जितने देहात है यहाँ का, सब ने कह दिया अब की बार मदन भैया बार बार। चलिए ठीक है, बार बार होगा या एक बार होगा या नहीं होगा, वो 5 दिसंबर में आप लोग तय कर देंगे। बात है आज के माहौल की। माहौल इस वक्त क्या लग रहा है कि 5 दिसंबर में क्या करने का मन है आप लोगों का? माहौल तो बीजेपी का लग रहा है, फूल को वोट देने का मन है हमारा। तो हम लोग फूल को वोट देंगे, वोट फॉर फूल है हमारा। वोट फॉर फूल। लेकिन ये सब बता दीजिए, विक्रम सैनी से कितने खुश हैं? हम तो खुश हैं सभी से, हमें विक्रम सैनी से कुछ ना लेना।
हमें तो बाबा से लेना, विक्रम सैनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट है, चाहे किसी भी मैदान में उतारे उसे ही वोट देंगे हम तो। अगर पार्टी जिसे भी उतारेगी हम उसे ही वोट देंगे। अच्छा, योगी फैक्टर, मोदी फैक्टर यही काम कर रहा है इसी पे। सब अपना काम कर रहे हैं, तो कोई, ये तो सबका ऐसा हिसाब है, कोई खुश नहीं रहने का। इन्हें कितना ही दे दो जब भी खुश नहीं होने के, इन्हें सारा हिंदुस्तान दे दो जब भी खुश नहीं होने के। ये खा रहे, मजे मार रहे, फ्री में, फ्री के खाने की आदत पड़ गई हम लोगों को। हम लोग इतने निकम्मे हैं, फ्री खाने की आदत होगी, हमें फ्री का माल चाहिए, हमें फ्री का माल चाहिए खाने के लिए। यो है, हमें तो काम करना, हमें तो अपनी सुरक्षा देखनी, हमें देश की सुरक्षा देखनी, हमें प्रदेश की सुरक्षा देखनी। तो हमारे लिए तो वोट पर फूल है, बाकी और कुछ नहीं है। वोट पर फूल तो है, लेकिन विकास भी चाहिए ना क्षेत्र के लोग। विकास ठीक हो रहा है, विकास में कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों का काम है, उनके लिए कुछ होने का ही नहीं। मदन भैया क्यों उतार दिया यहाँ से? यहाँ लोग नहीं थे क्या? इस क्षेत्र में आदमी नहीं रहते क्या? मदन भैया आदमी रहे, गाजियाबाद से लाकर यहाँ उतार दिया इन्होंने। क्यों उतार दिया? मदन भैया को ज़्यादा खास चीज़ है, मदन भैया को ज़्यादा खास चीज़ है क्या? और जो कोई और विधायक यहाँ पे लोकल से उतार देते तो उसको दे देते। हम तो फिर भी फूल को देते, पर यहाँ अपना तो लड़ता कोई, कम से कम अपना लड़ता, हमें और रहता, हमारा लड़ा। क्यों क्षेत्र में आदमी नहीं रहते यहाँ से? इस क्षेत्र में आदमी तो यहाँ भी रहते होंगे, लोग सेवा कर रहे होंगे, लोक दल वालों का तो काम है इनका, तो कहीं से ला कर कहीं तारे, कहीं से ला कहीं तारे। क्यों? और यहाँ आदमी नहीं रहता क्या? इस क्षेत्र में लोक दल के आदमी रहते रहे हैं सब, पर इनका काम है वहाँ से ठाया यहाँ तारा, यहाँ से ठाया वहाँ तारा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका काम है भ्रमित करना, जनता इन्हें पहचान की, कोई भ्रमित नहीं होने का इनसे। चलिए ठीक है, मुद्दे जो है लगातार जो है वो बाहरी बाहुबली और सभा तमाम चीज़ें प्रयोग में की जा रही है, लेकिन बात फिर भी विकास पर कह रहे हैं कि भाई विकास तो विक्रम सैनी करे ना करे, योगी जी ने करा दिया। अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने जो है विकास यहाँ पे क्षेत्र में हुआ नहीं, तो सड़कें तो ठीक बन रही है, बिजली भी आ रही होगी टाइम से। हाँ, बिजली टाइम से आ रही है, सड़कें भी टाइम से मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, तो बात सही है। हाँ। देखो प्रधानमंत्री सही है, वो प्रधानमंत्री को तो वो गलत नहीं बता रहा है यहाँ पर। ये तो विधायक जी का किस्सा चल रहा है ना, यहाँ के विकास का किस्सा चल रहा है खतौली। चलिए ठीक है, सुरक्षा पे मैं सवाल कर लेता हूँ। आप यहीं से है, खतौली से? हम तो मुजादपुर से है जी। अच्छा, तो विधानसभा कौन सी है? विधानसभा खतौली है जी। खतौली विधानसभा है ना, तो 5 दिसंबर को तो वोट करेंगे। हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है माहौल गांव में, आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है? मदन भैया होंगे जी। मदन ही क्यों? मदन ऐसे ही जी, जब 5 साल में एक बार गया था वोट लेने, अब फिर गया था, परसों नु गया था मैं तो वोट लेना नहीं, मैं तो छोल्लू। हाँ गया मैं तो छोल्लू। बताओ, ये तो योगी जी की वजह से वोट मिल गई थी उन्हें, अब तो योगी जी हमारे उतरने के हैं नहीं। योगी जी को वोट मिल रही थी, योगी जी को मिलेगी फिर भी, पर इसे नहीं मिलने की अब। हाँ जी। किसको मिलेगी वोट इस बार 5 दिसंबर को? मदन भैया को ही आगे, पूरे मुजफ्फरपुर फिर 2 गाँव हैं, पूरे दोनों गाँव से देंगे। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बताइए क्या क्या सैनिक है वहाँ तो, वहाँ तो विक्रम सैनिक ही हैं सब, वहाँ मुजफ्फरपुर केडी में। एक दो क्यों? अच्छा, आप लोग किन मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे? हम तो उनके पीछे ही हैं बस, मोदी योगी की, उन्हें दे रहे वोट। राजकुमारी सैनी जो है ठीक है, बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया। विक्रम सैनी ने काम किया यहाँ पे क्षेत्र में? हाँ, विक्रम सैनी की, विक्रम सैनी ने काम किया, बहुत बढ़िया करा जी, बढ़िया कर रहा। अच्छा, क्या कुछ काम बताइए 5 साल में क्या क्या उनकी? सड़क वड़क सब बढ़िया बना रहा है, सब काम कर रहा हो। नहीं, इस योजना में 7 महीने से दोबारा दिया तो क्या हुआ इस बार? जितना टाइम था उसका इतना कर दिया काम, इतना अब इतना एक आध को कुछ हुआ होगा ना? हाँ, बढ़िया काम है। नहीं, कोई काम आपने को भी दिखा हो कुछ? नहीं, ये तो ये बतावांगे, मैं नहीं बता साहब, आप नहीं पता? पिछली 5 साल की योजना पी गए, कुछ नहीं करवाया जी, कुछ भी एक काम भी करवाया, और 1-1.5 साल जो हो गए इसमें कुछ नहीं करवाया। कहा मैं तो वोट लेना आया, मैं उम्मीद अब भी नहीं आऊँ था। हमारे वीडियो नहीं फोन किया, आपको वीडियो दिखाते, ये कहते हम तो वोट लेने आए बस, ये बात उनकी हुई। अरे 5 साल बाद ही आता मैं, ये वो बात विक्रम सैनी जी ने कही वहाँ पे गांव में, अब से 8 दिन पहले की बात है, इसीलिए वोट नहीं दिया। योगी जी को वोट दे रहे थे हम तो, और योगी जी को देंगे भी। अब तो योगी जी को उतारने वाला कोई है नहीं, 5 साल के लिए बैठे हुए। पर चुनाव है, इसमें सरकार जाना आना तो कुछ है नहीं, कोई आना जाना नहीं है इसमें। विक्रम सैनी को वोट में देने के नहीं हमारे गाँव में, मदन भैया को वोट देंगे जी। चलिए ठीक है, माहौल 5 दिसंबर में वैसे तो तय हो जाएगा। 5 दिसंबर में क्या होगा? आपका गांव कहाँ? अपने खतौली से है? कहाँ? खतौली से बोल रहा अच्छा, खतौली में जो है क्या आप लोग चर्चा हो रही होगी रोज देरी, क्या करते हैं काम क्या करते हैं? हूँ, फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर है, तो आप तो शादियों में भी जाते होगे सभी जगह, क्या माहौल लग रहा है क्षेत्र में? क्या भाजपा का लग रहा है, भाजपा का विक्रम सैनी जीतेगा, विक्रम सैनी होना। कुछ हुआ है? हाँ, काम वाम बहुत हुआ। अपने यहाँ का तो विधायक है ना, वो तो बाहर का है, जो मदन भैया है तो वो तो बाहर का है ना, तो विक्रम सैनी तो अपने यहाँ का है। जब चाहे जब ककरे बना उसके यहाँ जा भी सकते हैं, मदन भैया के यहाँ कौन जाएगा?
हाँ। चलिए 5 तारीख में 5 दिसंबर में तय हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ भाई साहब कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैं भाई साहब से एक बात करना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी बोलती है बाहर के हैं मदन भैया, हम लोग ये भूल गए हैं कि इनसे हम ये पूछें कि हम हिंदुस्तानी हैं या हम बाहर के विदेशी लोग हैं। हम लोग ये लोग भूल जाएं कि हम जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे कोई गुजरात का हो, चाहे कोई बनारस से हो, चाहे कोई लोनी का हो, चाहे कोई खतौली का हो, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और जो भी हिंदुस्तानी जो आत्मसम्मान से जो काम करेगा, जिसका भी कोई काम करेगा, उसे हम अपना सम्मान देंगे। कोई भी हमारी पार्टी से अगर किसी भी पार्टी चुनाव लड़ रहा है, भाजपा हो या लोकदल हो, गठबंधन, कोई भी चीज़ हो, उसका सिर्फ मुद्दा एक होता है कि जो प्रत्याशी वहाँ पर आएगा उसका वेलकम करा जाए। वोट का अधिकार सबको है, वोट चाहे आप किसी को भी करो, मगर किसी को आप बाहुबली बता के बदनाम ना करें, किसी के दिल में ठेस ना पहुँचाए। मैं आपके चैनल से फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी होने के बाद में एक दूसरे का मान सम्मान करना पहले सीख लें। चलिए ठीक है, 5 दिसंबर में तय हो जाएगा कि आखिर वोट खतौली की जनता किसको देगी। लेकिन फिलहाल जो बयानबाजी है वो क्या वोट में तब्दील होगी, तब तक क्या मन बदलेगा, या फिर जिस तरह से कैमरे के सामने लोग खुलकर विक्रम सैनी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, विक्रम सैनी के पक्ष में भी बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं फैक्टर जो है वो योगी मोदी का भी नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही कि जब इतना वक्त यहाँ चुनाव में से पहले मिला है तो लोग जो है कहीं ना कहीं उस बात को जरूर समझेंगे, और सवाल विक्रम सैनी से भी पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने अपनी 2 योजना में ऐसा कौन सा काम किया है जो वो जनता के सामने गिनाए। कई तरह के विरोध भी है और कई तरह की भावनाएं भी जुड़ी है, लेकिन बात यही कि 5 दिसंबर में आखिर खतौली की जनता किसके सर जीत का ताज पहनाएगी, ये देखना अभी बाकी है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 खतौली विधानसभा। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।